तो मैं ये कह रहा हूँ मैथिली शरण बुद्ध कोई अर्थशास्त्री नहीं है। कॉस्मिक जी। पावर वो डाउनलोड पहले दे रहा है जिससे इस देश का कल्याण होना है। और ये समझ एब्सोल्युटली। नहीं। और ये समझ और दृढ़ता और कहने की शक्ति दे रहा है। इस दृढ़ता से तो भारत में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे तो देश का जी प्रधानमंत्री इस दृढ़ता से बात करते नहीं दिख रहा है। जी जी जी। नहीं नहीं, आपको दिख रहे हैं माननीय तो मैं, नरेंद्र मोदी जी इस दृढ़ता से बात करते हुए? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है, खत्म है वो तो। अब बिल्कुल वो तो वो क्या था, बल्ब फ्यूज हो चुका है। आप उनकी बात ही मत करो, आप टाइम खराब करेंगे हम देखिए, आपस मैं में बात आपको ये करके। बताऊं, जिसको आप बल्ब फ्यूज कहने की बात कर रहे हो, ये डायलॉग को बदलने की जरूरत है। जी जैसे जी जी। कहते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद सभी जो है ना एक ही बाट के हो जाते हैं, सभी फ्यूज वाल्व हैं। नहीं, वो बिना फिलामेंट के असीमित वाट का बल्ब हो जाता है यदि अपने आप को विकसित करे। उसका उसका हाँ, ये वाटेज उसके जो है उसके वो अंदर 100 और व्यक्तित्व ऐसा होना 1000 चाहिए नहीं ना। रहता, असीमित हो जाता है। क्योंकि उसे अपने हाँ। वाटेज के लिए किसी फिलामेंट का रास्ता नहीं चाहिए। जी जी जी। जिसको नहीं, आप वो जिसको व्यक्तित्व आप लेकिन फ्यूज, ऐसा होना चाहिए ना, व्यक्तित्व। ईश्वर व्यक्तित्व पैदा कर देता है, क्योंकि उसे तो हाँ देखो जी। किसी न किसी का उपयोग करना है। यदि उसे मैं मैथिली समझ शरण। गया। हाँ। मैं आप ही की बात को मैं अब थोड़ी बड़ा करने के लिए आगे बता देता हूँ। मेरा जो योजना है उसमें मैं और भारत जी अगले शायद 3-4 दिन में ट्रेवल कर रहे हैं जोधपुर। ओके। और अगली मीटिंग की तैयारी के लिए ही जा रहे हैं। बेसिकली अभी भारत जी का फोन आया था, अचानक से मुझे आपकी याद आ गई। अरे, मैंने कहा आप तो वहां से होके ही आ गए हैं। हाँ हाँ तो मैंने उनसे बताया कि मैंने कहा आप थे तो मैं वहां पे जोधपुर में जो हमारा जो सेटअप है, हाँ वो आप तो मिले ही हैं प्रोफेसर वरुण आर्य से। हाँ हाँ। तो वहां पे वो अपना पूरा कैंपस बना हुआ है, सारा सेटअप है। अब उसमें से 25 एकड़ वो एक्सक्लूसिवली, वैसे तो पूरा कैंपस ही जैविक है, बट 25 एकड़ एक्सक्लूसिवली जैविक के लिए, मतलब वो देखो अंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो, मैं आपको ये बताऊं, ये जैविक और एक्सक्लूसिव जैविक की बजाय हमें एंड टू एंड स्वराज ग्राम्य को पैदा करना होगा। जिसकी मूल सर मेरी, जिसकी मूल धारणा क्या है वो समझ लो आप। आपका ग्राम स्वराज ये जो है ना जैविक ऐविक नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? कि पहले हमें उन मानवीय संसाधनों को ट्रेंड करके पैदा करना पड़ेगा। हमें किसानों के जितने भी टूल्स टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर्स वगैरह हैं इन्हें पूल करके एक जगह पे लाना होगा। हमें जो है, सर नहीं मैंने मैं क्या कह रहा हूँ, आप मैं मेरी देखो, मैं ये कह रहा हूं कि यदि इसको कर दोगे तो किसानों को एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा। आप एक मैं एक सॉल्यूशन। मिनट का, मुझे मुझे आप। 1 मिनट का समय तो दीजिए। मैं आप ही की बात को बड़ी कर रहा हूँ। जी आप ही के लिए जो मैंने तैयारी करी है, भाई मैं भी तो बैकग्राउंड में रह के तैयारी कर रहा हूँ ना 6 महीने से। जी ठीक है, मेरी मेरी शारीरिक क्षमताएं लिमिटेड है, मैं जानता हूं अभी आज की डेट में। जी बट मतलब मानसिक रूप से मैं जो कर सकता हूं कर ही रहा हूं ना। जी जी। तो मैंने वो तैयारी की है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं। आपको उचित लगे तो आप